बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक and मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। हीट एंड लाइट। चैप्टर नंबर 11, हीट एंड लाइट। Chapter number 11, heat and light. Dear children, you already studied that heat and light are the form of energy. यानी कि आप लोग सब लोग पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हीट एंड लाइट जो है ये एनर्जी की फॉर्म है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड हीट एंड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट। यानी जो तमाम जानदार चीज़ें हैं उनको हीट की ज़रूरत होती है। एंड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट, और इसके बगैर जो है वो लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। हीट्स हेल्प अस इन डूइंग डिफरेंट वर्क। इसी तरह हीट जो है ये हमें डिफरेंट काम करने में मदद करती है। वी कुक फूड, हम लोग जो है वो खाना तैयार करते हैं। कीप द आवर सेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द हीट, हीट की मदद से हम लोग खाना तैयार करते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। इसी तरह जो सूरज है वो हीट एंड लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। द हीट वी गेट फ्रॉम द सन इज़ आल्सो नोन एज अ सोलर एनर्जी, और वो हीट जो हम लोग सूरज से हासिल करते हैं उसको सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। कोयल, वुड, ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो सोर्स ऑफ हीट। इसी तरह जो कोयला है, लकड़ी है, ऑयल और गैस है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ आल्सो, ये भी सोर्सेज हैं किसके, हीट के। वुड इज़ द चीपेस्ट फ्यूल एंड फाउंड एवरीवेयर। इसी तरह जो लकड़ी है ये एक जो है चीपेस्ट यानी सस्ती फ्यूल है, एक सस्ता तरीन, और हर जगह ये जो है पाया जाता है। एयरप्लेन फ्लाइज विद इट्स फ्यूल बर्न्स। इसी तरह जहाज़ जो है वो जब फ्लाई करता है तो इसमें फ्यूल बर्न होता है। वी यूज़ नेचुरल गैस इन आवर होम्स फॉर मैनी पर्पजेज़, फॉर फ्रॉम कुकिंग फूड टू कीपिंग द हाउस वार्म इन द विंटर सीजन। इसी तरह जो नेचुरल गैस है जो हमारे घरों में हमें डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि खाना बनाने के लिए और अपने घरों को जो है वो गर्म रखने के लिए इन विंटर सीज़न में। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ये जो दर्जा हरारत है। हीट इज़ अ मेजर्ड इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हीट है इसको टेम्परेचर की टर्म्स में मेजर किया जाता है। इट्स टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ प्लेसेस, और ये हमें बताता है कि ये जगह जो है ये कितनी गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर इज़ नॉट द सेम एट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेचर जो है वो यानी कि जो तमाम वर्ल्ड में एक ही तरह का नहीं होता है। टेम्परेचर इज़ नॉट सेम यानी एक ही जैसा नहीं होता है। इन ऑल पार्ट्स, तमाम जो हिस्से हैं ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के। इट इज़ आल्सो वेरीज फ्राम सीज़न टू सीज़न, और ये जो सीज़न टू सीज़न है ये वेरीज करता है, बदलता जाता है डे टू डे और दिन ब दिन। इन द पोलर रीजन्स इट इज़ वेरी कोल्ड, यानी जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड द रीजन्स दैट आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट, और वो एरियाज़, वो रीजन जो इक्वेटर्स के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है। इन द डेजर्ट, इसी तरह डेजर्ट्स में डेज़ आर वेरी हॉट, यानी दिन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। बट नाइट्स आर कंपैरेटिवली कोल्ड, लेकिन जो रात होती है वो कंपैरेटिवली ठंडी होती है। वी मेजर टेम्परेचर विद अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। इसी तरह हम लोग जो हैं वो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जिस डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। इट इज़ मेड ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब यानी शीशे की एक ट्यूब से बना होता है। एट द लोअर एंड, और इसका जो लोअर एंड होता है, देयर इज़ अ बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब होता है कंटेनिंग मर्करी और अल्कोहल, जिसके अंदर, उस बल्ब के अंदर या तो मर्करी होता है या अल्कोहल होता है। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ द क्वालिटी
that it expands in hot and contract in when it's cold। यानी मरकरी एक ऐसा जो थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि जब इसको यानी जब आप इसको थर्मामीटर को हीट में रखेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, जब आप इसको ठंड में रखेंगे तो ये दोबारा सिकुड़ जाएगा। इट कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स कोल्ड, यानी जब ये ठंडा होगा तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, और जब ये गर्म होगा तो ये एक्सपैंड करेगा, जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर है, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर ये है, इसमें मरकरी होता है। जब आप किसी का टेम्परेचर वगैरह अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको जो है ये इससे हीट होगा, इसको हीट मिलेगी तो ये एक्सपैंड करेगा और इसका टेम्परेचर जो है हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसी तरह ये थर्मोमीटर है, ये भी इसी की एक टाइप है, जिससे जो है आप इस रेंज में थर्मोमीटर को इसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर इज़ यूजुअली मेजर्ड इन सेल्सियस डिग्री, यानी इसकी जो डिग्री है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो सेल्सियस डिग्री है। एंड फ़ारेनहाइट डिग्री, यानी या तो सी डिग्री में आप इसको मेजर कर सकते हैं या एफ डिग्री में, फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस डिग्री में। ऑल द बर्ड्स एंड द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी तमाम जो परिंदे हैं और जो मैमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं उनके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यू नो डैट देयर बॉडी टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड आर 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी अगर आपने इसको सेंटीग्रेड में ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर को काउंट करना है तो वो 37 होगा, अगर फ़ारेनहाइट में चले जाएंगे तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है, ये इसकी जो कांस्टेंट जो इसका टेम्परेचर है वो इतना होगा। हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसी तरह हीट जो है वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर्स को चेंज कर सकती है। सम मटीरियल्स आर चेंज परमानेंटली व्हेन they are heated, for example when you boil an egg its properties change completely and you cannot bring it back as it was before, यानी अगर आप किसी उसने एक अंडे की एग्जांपल दी है कि अगर आप एक अंडा बॉयल करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी, जिसको आप वापस कभी भी वैसे नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह व्हेन यू बर्न पेपर, जब आप पेपर को बर्न करते हैं, वुड, क्लॉथ्स एंड प्लास्टिक दे टर्न टू ऐश एंड लूज देयर ओरिजिनल शेप, यानी ये जो है ये एक फजूल सी इनकी शेप बन जाती है जो अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते। दस द हीट कॉजेस केमिकल चेंज इन सच मटीरियल्स, और ये जो है इसकी वजह से हीट से आप जो है वो किसी भी चीज़ का केमिकल चेंज कर सकते हैं, जो भी मटीरियल आप चाहें उसमें केमिकल चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइट। लाइट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ये अगर लाइट है तो हम लोग जो है वो सी द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी है हम इसको देख सकते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड लाइट रेस, यानी वो जो लाइट की रेस हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं उनको कहते हैं ये लाइट रेस हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, इसी तरह जो सूरज है ये सबसे बड़ा सोर्स है लाइट का। द अदर सोर्स ऑफ लाइट आर बल्ब, और इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं लाइट के वो बल्ब है, टॉर्च, कैंडल्स, टॉर्च एंड फायर, यानी अदर सोर्स ऑफ लाइट आर बल्ब, जिसमें बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, टॉर्च एंड फायर। ये भी किसके सोर्स हैं? ये भी सोर्स हैं ऑफ लाइट के, यानी इससे हमें लाइट भी हासिल होती है और हीट भी हासिल होती है। डियर चिल्ड्रंस, यू नो दैट द लाइट कैन नॉट पास थ्रू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यानी आप लोग जानते हैं कि जो रोशनी है वो हर ऑब्जेक्ट्स में से नहीं गुजर सकती है। सम ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द रेज ऑफ लाइट एंड डू नॉट अलाउ दैम टू पास थ्रू, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइट्स की जो रेज हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं और उनको डू नॉट अलाउ दैम टू पास थ्रू, कि उनमें से वो नहीं गुजर सकती। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स and some objects allow lights rays to pass through are called transparent objects, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट रेस को गुजरने देते हैं जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट है। लाइट हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज़ बट वी लर्न टू मेन प्रॉपर्टीज़, यानी लाइट की जो रोशनी है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनमें से हम लोग जो दो हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का रिफ्लेक्ट करना और रिफ्रैक्ट करना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, यानी बहुत सारी जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं आपके इर्द गिर्द वो रोशनी पैदा नहीं करती। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सच ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है इट मूव्स बैक एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो है यानी जब इन पे रोशनी पड़ती है तो रोशनी इनसे रिफ्लेक्ट होती है और ये जो बाउंसिंग बैक होता है रोशनी का इस कॉल्ड, और वो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है। मिरर्स एंड अदर शाइनी ऑब्जेक्ट्स कैन रिफ्लेक्ट द लाइट्स वेरी वेल, इसी तरह जैसे मिरर्स हैं और बहुत सारी दूसरी जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनमें खुद से तो रोशनी पैदा नहीं होती, लेकिन जब इनमें रोशनी पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है और ये यहाँ इसकी इनकी जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत वेरी वेल होती है, बहुत अच्छी होती है। रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, यानी रिफ्लेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। इट प्रोड्यूस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ये जो है ये वो चीज़ जो मिरर के सामने पड़ी होती है उसके इमेज को प्रोड्यूस करती है, विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, जो आप इसके सामने रखेंगे। When you stand in front of a mirror, you can observe that your image is of the same size at the same distance from the mirror as you are, but it would be laterally inverted. ये इसमें कहा है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हों तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि योर इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज़, यानी सेम साइज़ का होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा मिरर से एज़ यू आर, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े होंगे। बट इट वुड बी लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड होगा। इट मीन्स दैट इफ़ अ टॉवल स्टैंड ऑन योर लेफ्ट, यानी लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्ट होगी, यानी अगर आपने इट मीन्स दैट इफ़ यू टॉवल स्टैंड इज़ ऑन योर लेफ्ट साइड इन द मिरर एक्चुअली इट वुड बी ऑन योर राइट साइड। यानी ये थोड़ा सा लिटरली इन्वर्टेड इस तरह होता है कि अगर आपने टॉवल अपनी लेफ़्ट साइड पे रखा है लेकिन ये एक्चुअली शो करेगा कि आपकी राइट साइड पे है। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर्स में। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। You know that the light rays travel in the straight lines, but sometimes we observe a stranger behavior of light. यानी आप सब लोग जानते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं, लेकिन समटाइम वी ऑब्जर्व अ स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ लाइट, लेकिन बाज़ हम लोग जो है वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर जो होता है लाइट का वो ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ बिकॉज व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम अ वन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टू अनदर, यानी अगर आप देखिए कि एक जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से लाइट रेज जो हैं वो इजीली पास कर सकती हैं, यानी उसमें से लाइट रेज जो हैं वो गुजर सकती हैं। तो उसने कहा है कि जब आप लाइट रेज एंटर होती हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में, एक ऑब्जेक्ट से टू अनदर ऑब्जेक्ट्स, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो ये अपनी जो ओरिजिनल पाथ है वहाँ से बेंड कर जाती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। If you put a pencil in a glass of water, you will observe that the pencil does not look straight, यानी ये जो है look at this picture, यहाँ पे देखिए उसने ये ग्लास है यानी जिसमें से रिफ्लेक्शन जो है रोशनी जो है वो पास कर सकती है, उसमें इसने एक पेंसिल रखी है, बट यू कैन सी डैट द पेंसिल इज़ नॉट इन स्ट्रेट, यानी ये सीधी नहीं, आपको ऐसे लगेगी जैसे पेंसिल जो है वो दरमियान में से टूट गई है, जिस बेंडिंग ऑफ बेंड हुई हुई है। लाइट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट की। इफ़ यू पुट अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर यू विल ऑब्जर्व दैट द पेंसिल डज नॉट लुक स्ट्रेट, यानी आपको ये स्ट्रेट नहीं दिखेगी। यू विल ऑब्जर्व दैट पेंसिल डज नॉट लुक इट लुक बेंट, यानी आपको इस तरह दिखाई देगी जैसे ये बेंट हुई हुई है। इट इज़ बिकॉज, ये किसकी वजह से है, द लाइट रेज बेंट, लाइट की जो रेज़ हैं वो बेंट हो गई हैं, क्योंकि एक तो ग्लास
है उसके ऊपर इसमें उसने पानी डाला हुआ है, यानी इसमें डबल जो हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो पेंसिल है वो आपको बेंट होती हुई दिखाई देगी। वाइल एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी एयर टू वाटर से वो एंटर होते हुए जो लाइट रेज हैं वो बेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको बेंडिंग शेप में नज़र आएगा। Now move on the assessment. Assessment of this chapter is number 1 is write T for the true statements and F for the false statements. Heat and light are the form of energy. This is a true statement. Wood is expensive fuel but found everywhere easily. Yes, this is a false statement. फ्यूल जो है ये एक्सपेंसिव है, वुड जो है ये एक्सपेंसिव है बट फाउंड एवरीवेयर. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. इन द डेजर्ट डेज आर हॉट बट द नाइट्स आर cold comparatively. This is true statement. Polar regions are very hot area. This is a false statement. Temperature is measured by thermometer. This is true statement. The normal body temperature of humans is 37 degree and 98.6 Fahrenheit. This is true statement. Heat cannot change the state of matter. This is a false statement. Heat can change the state of matter. The sun is the biggest source of light. True statement. Optical objects do not allow light to pass through. True statement. Mirrors reflect light very well. Yes, this is a true statement. Filling in the blanks using correct words from the lesson. लेसन से आपने करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है. नंबर 1 इज़ हीट वी गेट फ्रॉम डैश इज़ नोन एज solar energy. The heat we get from sun is also known as a solar energy. All living things need heat and life is not possible without it. The regions that are located near the equator is very hot. Some objects allow light rays to pass through are called the transparent objects. Dash and shiny objects can reflect light very well. Mirrors and shiny objects can reflect light very well. The dash of light can called refraction. Bending of light is called refraction. Heat causes chemical change in some material. The bouncing back of light is called reflection of light. Write the missing letters in the form of the words is permanently. Number 1 is permanently. Next is reflection. Straight. Next is centigrade. Foreign. Height. Next is mercury, and the last word is temperature. Match the column A with the column B. कॉलम ए में आप वर्ड्स पढ़ें ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ थर्मोमीटर. एंड ऑप्शन बी में है बेंडिंग ऑफ लाइट, डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास दैम टू मेजर टेम्परेचर, अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. सबसे पहले देखें ये जो ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डू नॉट अलाउ लाइट्स टू पास दैम. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू.
reflection of light to measure bouncing back of light, reflection of light is bending of light, thermometer is to measure the temperature, ये temperature को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है. Next, answers the following questions in your notebook. Question number 1 is, what is temperature? Temperature is used to measure heat. It tells us how the hot or cold is places. Question number 2 is, which device is used to measure temperature? Thermometer is a device to measure temperature. Question number 3. Which two scales we use to measure temperature? Temperature is measured in Celsius scale and Fahrenheit scale. Next question is, what is a normal temperature of human body? Normal temperature human body. Normal temperature of human body is 36
7 centigrade or 98.6 Fahrenheit. Next question, explain that can change the heat can change the state of matter. Some materials are changed permanently. Some materials are changed permanently, and some materials are changed completely when they are heated. Materials are changed completely when they are heated. Answer question is completed. Okay kids, I hope you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।